हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम आपको नज़ारे दिखाते हैं कोटराबाग दापका नदी के। यहाँ पे हम आए हैं अपनी एक्सपल्स प्रो के साथ घूमने के लिए, और मेरे साथ है मेरा भाई सूरज। और हम आज, वैसे तो यहाँ से रास्ता दूसरा भी है, रोड रोड जाता है जो, लेकिन ये तो नज़दीक रास्ता है। और हम ऑफ रोड बाइक लेके आ रखे हैं एक्सप्रेस प्रो, तो हम उसको यहाँ से पार करेंगे। तो उससे पहले मैंने बोला इस भाई से कि चल तू कर ले इसको पार, लेकिन उसने बोला नहीं, पहले आगे तक हम रास्ता देख के आएंगे, उसके बाद देखेंगे कि रास्ता सही है या नहीं। क्या पता आगे ज़्यादा पानी हो और कुछ नुकसान हो जाए, इसलिए हम आगे को चले गए। पहले हमने रास्ता देखा कि रास्ता सही है या कैसा है, कहीं नदी का बहाव कहीं आगे तेज़ तो नहीं है। पर जब हम गए तो ज़्यादा पानी नहीं था, घुटने तक पानी था। तो इतनी ऊंची मेरी बाइक थी, तो पूरा रास्ता देखा गया और यहाँ पर भी रास्ता खुला हुआ था। तो उसके बाद से हम वापस चले गए और अपनी बाइक को यहाँ से पार करने के लिए हमने प्लान बना दिया कि हम यहाँ से अब बाइक को पार करेंगे। उसके लिए मैंने ही इस रिस्क को लिया, क्योंकि उसने बोल दिया कि मैं रिस्क नहीं लेता हूँ, क्योंकि मैंने ये बाइक कभी चलाई नहीं है। तो मेरे को भी डर लग रहा था यहाँ पे, क्योंकि बहुत तेज़ पानी का बहाव था। मैंने पानी में कभी बाइक चलाई नहीं, तो इसलिए आराम से पाँव नीचे लगा लगा के मैंने ये वाली तो पार कर ही दी थी। इसमें तो मैं बैठ के मैंने आराम से पार कर ही दी थी, लेकिन बहाव बहुत तेज़ था, क्योंकि पानी में डर लगता ही है। आजकल वैसे ही इतने कांड हो रहे हैं तो डर लगता है। लेकिन जैसे ही हमने इसको पार किया तो हमारे पास दूसरी जो नदी थी, पहली नदी हमने पार कर दी थी, दूसरी नदी के वहाँ पर मुझे काफ़ी डर लग गया था, लेकिन आधे तक मैं ले गया। आधे तक मैं ले गया। इससे आगे मेरे को हिम्मत नहीं आई ले जाने की, क्योंकि इसके आगे आगे का टायर बहुत ज़्यादा धस चुका था, पूरा टायर दब चुका था पानी के बहाव से। और मुझे डर लग रहा था, क्योंकि नई बाइक है और रिस्क लेना भी डर लगता है। तो मैंने उससे कहा कि आ जाओ, उसने हेल्प की और हमने वहाँ पर से बाइक बाहर निकाली। और यहाँ पे से अब हमारे पास एक नदी और है, जो एक कटाव और है, उसको भी हमने पार करना है। तो ये दो तो हमारे पार हो गए थे आसानी से, तीसरा थोड़ा ज़्यादा गहरा था। तीसरे में मुझे भी डर लग रहा था, क्योंकि ये यहाँ पे पत्थरों में काई भी जमी हुई थी। अगर हल्का सा भी अगर टायर अगर फिसलता तो बहुत नुकसान होने का डर था, अपने को भी गाड़ी को भी, क्योंकि गाड़ी से बहुत मोहब्बत है मुझे। इसीलिए मैंने ली भी है ये गाड़ी, बहुत डांट खा के, बहुत सुनना पड़ता है अभी भी मेरे को इस गाड़ी के लिए काफ़ी, कि ये गाड़ी बहुत ऊंची है, कैसे चलाता है क्या। लेकिन मैंने एक बहुत मोहब्बत की तरह इसको रखता हूँ अपनी, बहुत प्यार करता हूँ इस गाड़ी को। तो यहाँ पर से मेरे को निकालने में बहुत ज़्यादा डर लग गया था। फिर मैंने भाई से बोला कि आ यार हेल्प कर मेरी, और उसने कहा ठीक है रिस्क मत ले। हमने यहाँ पे वीडियो पॉज की और हमने गाड़ी पूरी यहाँ पर से दो लोगों ने सही से वहाँ लगा दी थी, यहाँ पर निकाली यहाँ से। फिर मैंने वहाँ पे बाइक खड़ी कर दी थी। हमने उधर जाना है पहाड़ों में। तो यहाँ पर से अब हमने जैसे गाड़ी खड़ी की, तो अब हम लोग ने यहाँ से गाड़ी को ऊपर ले जाके हम चले जाएंगे रोड पे। जो कच्ची रोड है वहाँ थोड़ा सा डामर है आधे तक, आधे फिर उसके बाद कच्ची है। लेकिन अभी हम ले जाएंगे यहाँ से डामर में। मैंने उसको थोड़ा सा कमेंट किया, मैंने कहा ये देखिए मेरी एक्सपल्स प्रो बुलेट वालों, उस पर बुलेट है। तो ये यहाँ से अब हमारे नज़ारे स्टार्ट होते हैं पहाड़ों के। अब हम जाएंगे पहाड़ों की ओर को। कोटाबाग एक भाबर एरिया है, तो भाबर एरिया से हम जा रहे हैं पहाड़ों को। यहाँ पे है मेरा गांव डोला, जो मेरा जन्म स्थान है, जहाँ पे मैं पैदा हुआ हूँ। और कर्मभूमि मेरी कोटाबाग है, जहाँ से हमने शिक्षा ग्रहण की है, सभी चीज़ें। और ये मेरा जन्म भूमि है जहाँ आज हम जा रहे हैं। तो मैं जब भी घर आता हूँ तो एक बार ज़रूर मैं अपने गांव जाता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है वहाँ जाके, ये अपने मकान को देखना और वहाँ पे के वातावरण, हर चीज़ बहुत अच्छा लगता है। मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर आती है, क्योंकि पिताजी का जन्म वहीं हुआ था, दादाजी का जन्म वहीं हुआ था, हमारा जन्म वहीं हुआ था। तो अपनी पैतृक भूमि को इंसान ने कभी नहीं भूलना चाहिए। आप जब भी घर आते हैं छुट्टियों में तो एक बार अपने गांव जाइए, अच्छा लगता है गांव में, बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पे लोगों से मिलिए, बातें कीजिए, क्योंकि वहाँ पर अपनी बोली चलती है, पहाड़ी में हम बात करते हैं। वैसे मैं पहाड़ी में बात घर पे भी करता हूँ मम्मी से, दादाजी लोगों से। लेकिन वहाँ पे जाके थोड़ा सा अच्छा वातावरण, अच्छे से लोग दिखते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि आज भी हमारे वहाँ पे लोग रह रहे हैं। वरना कितने गांव ऐसे हैं हमारे पहाड़ी क्षेत्रों के जहाँ पलायन हो चुका है।
पर मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। मैं और मेरा भाई सूरज जब भी हम दोनों एक साथ घर आए हैं तो हम गए हैं यहाँ पे। हमारे रोड समाप्त हो जाती है और ये मेरी है पुरानी बाइक सुपर स्प्लेंडर जो मेरे पास पहले थी, अब इसको पापा चलाते हैं। और ये है मेरी बाइक जिसको राइड कर रहे थे सूरज भाई, और हमने यहाँ पे ही बाइक को खड़ी किया। और यहाँ से हमारा है पैदल, ज़्यादा पैदल नहीं है, रोड के बगल में ही जस्ट ऊपर अब हमारा घर है। ये नज़ारे हैं, ये हमारे खेत हैं गांव वालों के सबके। यहाँ पे आजकल धनिया भी लगा रहे हैं लोग, धनिया आजकल ज़्यादा हो रहा है इधर पे। को अब तैयारी करेंगे मटर लगाने की। यह है हमारी गौशाला। यहाँ पे अभी हमारे जानवर वगैरह, कभी बहुत जानवर थे यहाँ पे हमारे पास, 4 गाय 2 बैल घोड़ा सब चीज़ थे, लेकिन आज सूना पड़ा है वो चीज़। ये मकान है यहाँ पर, पिताजी आज अब यहीं आते जाते रहते हैं डेली, दादाजी आते जाते रहते हैं। ये हमारे बाथरूम है और ये घर है। यहाँ पर 3 कमरे हैं हमारे पास, एक बीच वाले कमरे में 2 हैं भी, इधर उधर 4 कमरे हैं, रसोई है। ये हमारा आंगन है, पहले के आंगन देखिए, और आज तो इतने जितना हमारा आंगन है इतने में पूरा मकान होता है। तो ये है, पहले लोगों पर सुख शांति सब चीज़ था, लेकिन यह है कि रोज़गार के लिए हमें बाहर जाना पड़ा, क्योंकि पहाड़ों में आपको पता ही है ये लगा रखा है गाँव में धनिया। गांव वालों ने पूरे खेतों में धनिया लगा के, जो हरा धनिया ही मार्केट में बेचा जा रहा है। अच्छे रेट हैं आजकल, 40-50 रुपए किलो बेच रहे हैं। मेहनत ज़्यादा है, पूरे खेत आजकल धनिए से ही भरे हुए हैं। सारे के सारे खेतों में आजकल धनिया फेंक रखा है लोगों ने, खाली नहीं छोड़ा हुआ है कि कुछ नहीं तो धनिया फेंक दो, क्योंकि इसको भी एक अच्छा रोज़गार के रूप में ले लिया है अब हमारे गाँव वालों ने, कि इससे भी अच्छी खासी इनकम कमा ही रहे हैं। और बहुत अच्छा मौसम, बिल्कुल मतलब कोहरे से ढका हुआ, जिसे हमारे वहाँ हॉल कहते हैं, हॉल लगा हुआ था बढ़िया सा। तो अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छी खुशबू गाँव की। हमने टमाटर लगाए हुए हैं, पापा ने टमाटर लगाए हुए हैं कि ट्रायल के लिए, क्योंकि यहाँ टमाटर हुआ नहीं कभी, हमने ट्राई भी नहीं किया, लेकिन यहाँ टमाटर होता भी नहीं है। तो इस बार पापा ने कहा क्या पता अगर हो जाए तो, क्योंकि टमाटर का रेट अच्छा मिलता है कभी मार्केट में। तो हमने यहाँ पे पापा ने टमाटर लगाए, पापा ने बोला कि एक बार टमाटर लगा के देखता हूँ, अगर अच्छा रेट मिलेगा तो हर बार टमाटर लगाएंगे, टमाटर की खेती करेंगे। सो इसलिए ट्रायल के लगाए, लेकिन इसमें रोग बीमारियाँ बहुत जल्दी आ गई टमाटर में, क्योंकि टमाटर वैसे ही बहुत ज़्यादा दवाइयों की इसको ज़रूरत होती है टमाटर को, क्योंकि इसमें रोग बहुत जल्दी आता है, बहुत ज़्यादा इसमें केमिकल भी डालना पड़ता है। लेकिन हम केमिकल का यूज़ करते नहीं हैं, हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, तो इसलिए जानकारी का सही पता होना चाहिए। और ये था मक्का, पहाड़ का ही मक्का। मैं बता रहा था कि जब हम लोग शहर में जाते हैं तो हम लोग इस प्रकार से मक्के के एक एक दाने को निकाल के और इस प्रकार से खाते हैं, और जब हम गांव में आते हैं तो हम ऐसे नहीं, हम ऐसे खाते हैं, सीधे मक्के को मुंह में डाला और अपना दाने निकाल दिए। और उसके बाद अचानक बहुत तेज़ बारिश हो गई, मतलब मौसम इतनी जल्दी बदल गया पहाड़ों का। पहाड़ों में इतनी जल्दी मौसम बदल जाता है कि कभी धूप आ जाएगी, कभी फिर हॉल लग जाएगा, सीधे बारिश आ जाएगी। और बारिश भी हल्की नहीं, बहुत तेज़ बारिश, मतलब अच्छी खासी बारिश यहाँ पे आ गई थी, बहुत तेज़। अच्छा लग रहा था बारिश में भी, क्योंकि पहाड़ों की बारिश थी। लेकिन हाँ, बाहर नहीं जा सकते थे, क्योंकि कप में भीगने से फिर मौसम चेंज हो जाता है। क्योंकि मैं वैसे ही बाहर से आया हुआ था लाखा मंडल से, वहाँ का वातावरण कुछ और यहाँ का वातावरण कुछ और, फिर ऊपर से बारिश में भीगना अचानक ही, तो उससे फीवर वगैरह आने की डर रहती है। उसके बाद तुरंत बारिश रुक भी गई थी, लगभग आधे घंटे बहुत तेज़ बारिश हुई। उसके बाद बारिश रुकने के बाद से मौसम और अच्छा हो चुका था, पूरे के पूरे खेत दिख रहे थे। यहाँ पे बुबू जी धनिया लेके भी आ गए थे। और इस प्रकार से धनिया लाना पड़ता है, मेहनत है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट की थोड़ी बहुत समस्या है कि गाड़ियाँ खेतों तक नहीं जा पाती हैं शहरों की तरह। पहाड़ों में पैदल आना पड़ता है, व्यापारी ढूंढने पड़ते हैं, फिर अपने माल का रेट बेचना पड़ता है। अब अगर गांव में बेचो तो जो रेट व्यापारी ने बोल दिया वो रेट बेचना पड़ता है। तो बहुत मेहनत है, मार्केट अच्छे से नहीं मिल पाती है। मार्केट आप किन्हीं को मार्केट पता होती है, किन्हीं को नहीं पता होती है। 30-40 किलो लेके आदमी भी कोटाबाग नहीं जा सकता है, क्योंकि कोटाबाग जाने का ही किराया बहुत लग जाता है। तो कुछ व्यापारी पहाड़ों में आते हैं और माल खरीदते हैं, ले जाते हैं, तो उससे गांव वालों को अच्छा खासा फ़ायदा हो जाता है, ठीक ठाक अपना दाल पानी चल जाता है और क्या, मतलब। लेकिन हाँ, कुछ लोग अच्छा भी कमाते हैं, जैसे मटर का सीज़न आएगा तो वहाँ पे ठीक ठाक इनकम भी है। ऐसा नहीं है कि पहाड़ों में कुछ नहीं है, पहाड़ों में बहुत कुछ है। आप पे जानवर होंगे, अच्छा दूध मिलता है, क्योंकि जंगली घास होती है, जंगलों की घासों को ही जानवर को दिया जाता है, चेरी बरसिम नहीं लगाई जाती है। उसके बाद से हम जाने लगे थे कोटाबाग को, लेकिन जैसे हमने गाड़ी स्टार्ट की थोड़ा सा आगे गए तो हमारी बाइक का हो गया टायर पंचर।
और जैसे टायर पंचर हुआ तो मेरा ट्यूबलेस टायर नहीं है बाइक का, ये है ट्यूब वाला टायर, क्योंकि ऑफ रोड बाइक है तो इसमें ट्यूब वाला ही टायर आता है। तो हम 2 लोग थे और इसको अगर हम बैठ के चलाते तो हमारा टायर पूरा ख़त्म हो जाता, ट्यूब भी, क्योंकि ये था पूरा 7 किलोमीटर दूर में थी पंचर की दुकान जहाँ पे हमारी बाइक का पंचर जुड़ सकता था। लेकिन मुझे रिस्क था क्योंकि डिस्क वाली बाइक थी, तो मुझे डर भी लग रहा था कहीं जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा। लेकिन अच्छा हुआ, जो भी होता है ऊपर वाला अच्छे के लिए करता है, क्योंकि हमने इन्जॉय किया बहुत अच्छा। ये देखिए, फिर हम जैसे ही कच्ची रोड से डामर वाली रोड में पहुँचे तो हमने बाइक लेके और उसके बाद पंचर जुड़वा के मैं पहुँच गया था कोटाबाग, और मैंने बाइक खड़ी की यहाँ पे, वहाँ पे कि मैं वीडियो नहीं बना पाया पंचर जुड़वाने की। और उसके बाद से जैसे ही हम कोटाबाग पहुँचे तो कोटाबाग में बहुत तेज़ बारिश थी, पहले ऊपर भी बारिश थी, फिर हमें बीच में ही बारिश लगी, उसके बाद कोटाबाग में बहुत तेज़ बारिश थी। तो अच्छा मौसम हो गया था। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। कृपया मुझे लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद, मिलते हैं।